तो चलो जी, ठीक है ना। तो हमने रूट वर्ड लिया था और क्या लिया था, इंस्टीट्यूट लिया था, जिसमें के कुछ ऑब्जेक्ट्स होते क्या थे, सेम थे, है ना। तो रूट वर्ड जो हमने लिया था, ठीक है ना, रूट वर्ड हमने यहाँ पे लिया था फर्स्ट एग्जाम्पल में, मान लो। तो रूट वर्ड में कितने ऑब्जेक्ट सेम थे हमारे, 2 ऑब्जेक्ट सेम थे। तो यहाँ पे रिक्वायर्ड नंबर ऑफ परम्यूटेशंस हमने कितने निकाले, ठीक है ना। सो रिक्वायर्ड, ठीक है, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ परम्यूटेशंस, है ना, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ परम्यूटेशंस, ठीक है, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ परम्यूटेशंस इज इक्वल टू, हमने क्या निकाला था, 4 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल, ये एक एग्जांपल था। और सेकंड वाला एग्जांपल जो हमने यहाँ पे लिया था, ठीक है ना, सेकंड वाला जो एग्जांपल हमने यहाँ पे लिया था वो किसका था, इंस्टीट्यूट वर्ड हमने लिया था। इंस्टीट्यूट के वर्ड के लेटर्स को हमने डिफरेंट वे में अरेंज करने की कोशिश की थी, ठीक है ना, इंस्टीट्यूट, ठीक है, इंस्टीट्यूट, जिसमें कि आप देख सकते हो, ठीक है, जिसमें कि आप देख सकते हो कि कुछ लेटर्स जो है वो सेम थे, मतलब कुछ ऑब्जेक्ट्स जो सेम थे, जैसे आई आई दिख रहा है और टी टी आपको यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे रिक्वायर्ड नंबर ऑफ परम्यूटेशन जो थे हमने कितने निकाले थे ना, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ परम्यूटेशन हमें यहाँ पे इसके कितने मिले, ठीक है ना, परम्यूटेशंस इसके हमें यहां पे कितने मिले थे, 9 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 3 फैक्टोरियल। अब एक्चुअली ये क्या है ना, देखो इसी का यूज करके ना हम एक जनरल फॉर्मूला बनाएंगे, ठीक है, फॉर द परम्यूटेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स व्हेन आर ऑल नॉट डिफरेंट, ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट्स में कुछ, ठीक है, अगर आपको दिए हुए ऑब्जेक्ट्स में कुछ ऑब्जेक्ट जो सेम होते हैं तो उस केस में हम परम्यूटेशन कैसे निकालेंगे उसका हम यहाँ पे एक बेसिक फॉर्मूला बना सकते हैं बाय यूजिंग दिस 2 एग्जांपल्स, ठीक है ना। अब देखो कैसे बनाएंगे इसको, मैं थोड़ा सा आपको समझाऊंगा, ठीक है। आप तो अगर आप थोड़ा सा मुझे वक्त दे दो तो मैं आपको समझा पाऊंगा कि यहाँ पे ये जो 4 फैक्टोरियल है ना, ये 4 फैक्टोरियल क्या है, दैट इज n फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल मतलब n अरेंजमेंट्स, है ना, अरेंजमेंट्स ऑफ n ऑब्जेक्ट्स। यहां पे देखो, यहां पे टोटल ये जो रूट वर्ड आपको दिख रहा है, यहां पे टोटल ऑब्जेक्ट्स क्या है, सेम हो या फिर ना हो, है ना, सेम हो या फिर ना हो, लेकिन यहाँ पे टोटल लेटर्स जो आपको कितने दिख रहे हैं, 4 लेटर्स, ठीक है। टोटल ऑब्जेक्ट्स जो कितने दिख रहे हैं यहाँ पे 1 2 3 4, अगर मैं इसको डिफरेंट मान लूं तो टोटल ऑब्जेक्ट्स हमें कितने दिख रहे हैं, 4 दिख रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है, 4 फैक्टोरियल क्या इंडिकेट कर रहा है, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, है ना, ठीक है, अरेंजमेंट ऑफ नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। देन यहाँ पे देखो 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल मतलब क्या, परम्यूटेशन ऑफ सेम ऑब्जेक्ट। देखो सेम ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या था, ओ था, और कितनी बार रिपीट हो रहा था, यहाँ पे 2 बार रिपीट हो रहा था, इसलिए यहाँ पे ये जो 2 फैक्टोरियल आपको दिख रहा है ना, ये जो 2 फैक्टोरियल आपको यहाँ पे दिख रहा है क्या है, दिस इज अ परम्यूटेशन ऑफ व्हाट, सेम ऑब्जेक्ट, है ना, परम्यूटेशन ऑफ सेम ऑब्जेक्ट, ठीक है। और यहाँ पे सेम ऑब्जेक्ट क्या था, ओ था, ठीक है। वैसे ही देखो यहाँ पे इंस्टीट्यूट वाले वर्ड में अगर आप ध्यान से देखो तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि ये जो आई है ना, आई ये यहाँ पे 2 बार रिपीट हो रहा है ना, ये जो आई आपको दिख रहा है वो यहाँ पे कितने बार रिपीट हो रहा है, 2 बार। और ये जो आपको टी दिख रहा है ना, यहाँ पे 3 बार रिपीट हो रहा है, यहाँ पे देखो 3 बार रिपीट हो रहा है। और टोटल ऑब्जेक्ट्स हमारे कितने हैं, अगर मैं I1 I2 T1 T और T को डिफरेंट मानूं, अगर मैं I और T's को डिफरेंट मानूं तो यहाँ पे I1 हो जाएगा, ये I2 हो जाएगा, है ना, ये I2 हो जाएगा, है ना, ये T1 हो जाएगा, T2 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, T3 हो जाएगा, है ना, क्या हो जाएगा, T3 हो जाएगा। मतलब अगर मैं इसको डिफरेंट मान लूं तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स मेरे पास कितने होंगे, 9 होंगे, है ना। तो उन ऑब्जेक्ट्स को डिफरेंट वेज में अरेंज करने का, ठीक है, डिफरेंट वेज में हम कितने वेज में अरेंज कर पाएंगे, 9 फैक्टोरियल। यहाँ पे एक्चुअली 9 फैक्टोरियल है ना, क्या हो जाएगा, 9 फैक्टोरियल। तो ये भी क्या इंडिकेट कर रहा है ना, क्या इंडिकेट कर रहा है, अरेंजमेंट ऑफ n ऑब्जेक्ट्स। इन आवर केस n ऑब्जेक्ट्स आर n, मतलब टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हमारे इस केस में कितने हैं, 9 है ना। तो इसी के ऊपर से हम अज्यूम कर सकते हैं कि ये जो न्यूमरेटर वाली टर्म है इट इज अरेंजमेंट ऑफ n ऑब्जेक्ट्स, है ना, अरेंजमेंट ऑफ n ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये जो 2 फैक्टोरियल दिख रहा है ना, ये क्या कर रहा है, अरेंजमेंट ऑफ i दिखा रहा है। यहाँ पे देखो i कितने बार रिपीट हो रहा है, यहाँ पे i जो है ना वो 2 बार रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पे 2 फैक्टोरियल आ गया, मतलब दिस इज अरेंजमेंट और परम्यूटेशन ऑफ व्हाट, i। और यहाँ पे देखो 3 फैक्टोरियल, है ना, यहाँ पे क्या है, 3 फैक्टोरियल। तो ये जो 3 फैक्टोरियल आपको दिख रहा है ना, ये क्या इंडिकेट कर रहा है, अरेंजमेंट ऑफ टी, है ना, परम्यूटेशन ऑफ टी, और कैन से अरेंजमेंट ऑफ टी। यहाँ पे टी जो है कितने बार रिपीट हुआ है, 3 बार रिपीट हो रहा था, इसलिए यहाँ पे क्या आया, 3 फैक्टोरियल आया। तो इसके ऊपर से आप थोड़ा अज्यूम कर सकते हो, इसके ऊपर से आप थोड़ा अज्यूम कर सकते हो कि अगर मान लो आपके पास n ऑब्जेक्ट्स है ना, अगर मान लो आपके पास जो है n ऑब्जेक्ट्स है और उसमें से अगर p ऑब्जेक्ट्स जो है वो सेम है ना, जैसे यहाँ पे देखो, ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे i ऑब्जेक्ट सेम था तो यहाँ पे 2 फैक्टोरियल आ गया डिनोमिनेटर में, है ना। टोटल ऑब्जेक्ट्स हमारे कितने हो गए, 9। अगर हम सबको डिफरेंट मान ले तो 9 हो गए, तो ऊपर में क्या आएगा, n फैक्टोरियल आएगा, है ना। दोनों इसमें आपको अज्यूम करना है, ऊपर में क्या आ जाएगा, न्यूमरेटर में n फैक्टोरियल आएगा, और डिनोमिनेटर में क्या आता है, डिनोमिनेटर में क्या आता है, परम्यूटेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स व्हिच आर सेम, है ना। तो अगर मान लो कि यहां वहां पे अगर मान लो कि आपके पास n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स है और उसमें से p ऑब्जेक्ट्स है वो एक टाइप के,
बात समझने की कोशिश करो, ठीक है। समझिएगा इसे कि अगर आपके पास n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स है ना, अगर आपके पास n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स है और उसमें कुछ p ऑब्जेक्ट्स जो है वो सेम काइंड के है, तो अगर उसका आपको परम्यूटेशन निकालना है तो अकॉर्डिंग टू दिस, इस एग्जांपल को देख के हम लोग ये अज्यूम कर सकते हैं कि उसका जो परम्यूटेशन होगा वो कितना होगा। नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हमारे पास कितने थे, n फैक्टोरियल है ना। नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स कितने थे n, तो उसका जो अरेंजमेंट है वो कितना हो जाएगा, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय हमारे पास एक टाइप के सेम काइंड के कितने परम्यूटेशन थे, है ना, सॉरी कितने ऑब्जेक्ट्स थे, p ऑब्जेक्ट्स थे, तो डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, p फैक्टोरियल आ जाएगा। कहानी समझ में आ रही है, कहानी पकड़ में आ रही है कि इसी एग्जांपल्स को समझ के ना आप फॉर्मूलेज बना सकते हो, है ना, क्या बना सकते हो, फॉर्मूले बना सकते हो। तो यह जो आपका फर्स्ट फॉर्मूला बनेगा वो इस तरीके से बनेगा, ठीक है, परम्यूटेशंस, ठीक है, परम्यूटेशन आप इस तरीके से लिख सकते हो, परम्यूटेशंस, ठीक है ना, परम्यूटेशंस ऑफ n ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, परम्यूटेशन ऑफ n ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, n ऑब्जेक्ट्स, ठीक है ना, परम्यूटेशन ऑफ n ऑब्जेक्ट्स वेयर, ठीक है, वेयर p ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, वेयर p ऑब्जेक्ट्स आर, ठीक है, आर ऑफ सेम काइंड, आर ऑफ सेम काइंड मतलब सेम ऑब्जेक्ट्स है, ठीक है ना। टोटल हमारे पास कितने ऑब्जेक्ट्स है, n ऑब्जेक्ट्स है, और उसमें से कुछ ऑब्जेक्ट्स जो है वो p है, जैसे कैसे है, सेम ऑब्जेक्ट्स है। सो ठीक है, परम्यूटेशंस ऑफ n ऑब्जेक्ट्स वेयर p ऑब्जेक्ट्स आर ऑफ सेम काइंड, ठीक है, आर ऑफ सेम काइंड इज, ठीक है, इज क्या होता है, n फैक्टोरियल बाय p फैक्टोरियल, है ना, क्या होगा, n फैक्टोरियल बाय p फैक्टोरियल। जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपके पास टोटल ऑब्जेक्ट कितने थे, 4 थे, ठीक है, और इसमें से कितने ऑब्जेक्ट जो थे सेम थे, 2 ऑब्जेक्ट सेम थे, तो आपको यहाँ पे क्या मिला, 4 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल, है ना, 4 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपके पास क्या था, टोटल ऑब्जेक्ट्स हमारे, अगर हमने सबको डिफरेंट मान लिया तो टोटल ऑब्जेक्ट्स हमारे पास कितने थे, 9। तो 9 ऑब्जेक्ट्स को हम कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, उसके परम्यूटेशंस क्या होंगे, 9 फैक्टोरियल हो गया। डिनोमिनेटर में क्या आएगा, जो ऑब्जेक्ट सेम है उसके परम्यूटेशन। ऑब्जेक्ट यहाँ पे देखो, 2 ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे सेम थे, एक तो आई था और एक तो टी था। आई यहाँ पे कितनी बार रिपीट हो गया, 2 बार रिपीट हो गया, ठीक है ना, कहानी समझ में आ रही है। आई यहाँ पे कितने बार रिपीट हो गया, 2 बार रिपीट हो गया, तो यहाँ पे 2 फैक्टोरियल आया, और यहाँ पे टी जो है वो 3 टाइम रिपीट हुआ था, यहाँ पे इसलिए क्या आया, 3 फैक्टोरियल। तो मान लो अगर आपके पास n ऑब्जेक्ट्स है और n ऑब्जेक्ट्स में से कुछ ऑब्जेक्ट जो है, p ऑब्जेक्ट जो है सेम काइंड के है, तो इनका जो परम्यूटेशन होगा, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ परम्यूटेशन होगा, वो क्या होगा, n फैक्टोरियल बाय p फैक्टोरियल, है ना, क्या होगा, n फैक्टोरियल बाय p फैक्टोरियल। इसको अगर हम और जनरलाइज करें ठीक है, तो ऐसा भी तो हो सकता है ना कि जैसे देखो, यहाँ पे हमें 2 ऑब्जेक्ट से एक ऑब्जेक्ट हमें सेम मिला, यहाँ पे हमें 2 ऑब्जेक्ट सेम मिला, तो ऐसा भी तो हो सकता है ना कि 2 से ज्यादा ऑब्जेक्ट भी सेम हो। ऐसे भी तो वर्ड्स हो सकते हैं ना जिसमें 2 से ज्यादा ऑब्जेक्ट सेम हो, तो उसके लिए हम फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, तो देखो ये लिखिएगा, उसके लिए आप इस तरीके से लिख सकते हो, ठीक है ना, उसके लिए आप इस तरीके से लिख सकते हो, परम्यूटेशंस ऑफ, ठीक है, परम्यूटेशंस, ठीक है ना, परम्यूटेशंस ऑफ n ऑब्जेक्ट्स, ठीक है ना, परम्यूटेशन ऑफ n ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, n ऑब्जेक्ट्स वेयर वेयर p1 आर ऑफ फर्स्ट काइंड, ठीक है, p1 आर ऑफ फर्स्ट काइंड, ठीक है, मतलब p1 ऑब्जेक्ट्स जो है सेम है, ठीक है, p1 ऑब्जेक्ट सेम है, एंड ठीक है, वेयर p1 आर ऑफ सेम काइंड, ठीक है, p2 आर ऑफ सेकंड काइंड, ठीक है, p2 आर ऑफ सेकंड काइंड, मतलब p2 ऑब्जेक्ट्स भी यहां पे सेम है, ठीक है, p2 ऑब्जेक्ट जो है यहां पे क्या है, सेम है, p2 आर ऑफ सेकंड काइंड डॉट डॉट डॉट, ठीक है, एंड pk, ठीक है, pk आर ऑफ ठीक है, kth काइंड, pk आर ऑफ kth काइंड, ठीक है, मतलब ऐसे k ऑब्जेक्ट से जो क्या है, सेम है, तो उस केस में, ठीक है, मतलब P1 इज अ डिफरेंट, है ना, P1 इज अ डिफरेंट फ्रॉम P2 एंड P2 इज डिफरेंट फ्रॉम Pk, लेकिन P1 जितने नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स होंगे वो सेम होंगे, P2 जितने नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स होंगे वो भी सेम होंगे, एंड Pk है जितने नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स होंगे वो सेम होंगे, लेकिन वो किससे डिफरेंट होंगे, P1, P2 एंड P3 आर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, ठीक है ना, ठीक है, इज K काइंड, ठीक है, देन ठीक है, इज ऑफ kth काइंड, ठीक है ना, इज ऑफ kth काइंड। यहां पे एक बार एक्चुअली ऐसे लिख लेना, ठीक है ना, एक बात यहां पे आप नोट कर लेना, परम्यूटेशन ऑफ द n ऑब्जेक्ट्स वेयर p ऑब्जेक्ट्स आर ऑफ द सेम काइंड, ठीक है, एंड रेस्ट ऑफ ऑल आर डिफरेंट, ये वर्ड लिख देना, आर डिफरेंट, ठीक है, आर डिफरेंट, ठीक है ना, आर डिफरेंट, देन ऐसे लिखना, देन नंबर ऑफ, ठीक है, नंबर ऑफ रिक्वायर्ड परम्यूटेशंस, required permutation, the number of required permutations, ठीक है, permutations is equals to
n फैक्टोरियल बाय p फैक्टोरियल, तो आपको बहुत आसानी से ये याद हो जाएगा, ठीक है ना। देन यहाँ पे देखो, अगर परमुटेशन ऑफ n ऑब्जेक्ट्स हमें निकालने हैं जहां पे p1 टाइप के, ठीक है, p1 टाइप के ऑब्जेक्ट जो सेम है, देन p2 टाइप के भी ऑब्जेक्ट्स है जो भी सेम, वो भी कैसे सेम है, और p के टाइप के भी कुछ ऑब्जेक्ट है जो भी कैसे सेम है, एंड ठीक है, एंड रेस्ट, ठीक है, एंड रेस्ट, ठीक है, रेस्ट इफ एनी, अगर कुछ बच जाता है, इफ एनी, ठीक है, इफ एनी आर ऑल डिफरेंट, ठीक है, डिफरेंट, देन, ठीक है, देन, ठीक है ना, देन नंबर ऑफ, ठीक है, नंबर ऑफ रिक्वायर्ड परमुटेशंस, ठीक है ना, नंबर ऑफ रिक्वायर्ड परमुटेशंस, ठीक है, परमुटेशंस, नंबर ऑफ रिक्वायर्ड परमुटेशंस इज इक्वल टू, यहां पे हो जाएगा, देखो यहां पे नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हमारे पास कितने हैं, n फैक्टोरियल, ठीक है ना, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हमारे पास कितने हैं n, तो इसकी जो अरेंजमेंट हो जाएगी क्या हो जाएगी, n फैक्टोरियल हो जाएगी, डिवाइडेड बाय, ठीक है ना, डिवाइडेड बाय, यहां पे देखो सेम काइंड्स के कितने ऑब्जेक्ट है, p1 ऑब्जेक्ट्स है जो एक दूसरे के साथ सेम है, तो डिनोमिनेटर में क्या आएगा, p1 फैक्टोरियल, ठीक है। देन उसके बाद देखो मल्टीप्लाइड बाय सेकंड काइंड के ऑब्जेक्ट्स क्या है हमारे पास, p2, तो ये हो जाएगा हमारा p2 फैक्टोरियल, ठीक है ना। देन डॉट डॉट डॉट, ऐसे ही हमारे पास कितने ऑब्जेक्ट सेम है, p के, तो यहां पे क्या हो जाएगा, p के फैक्टोरियल, है ना, कितने हो जाएगा यहाँ पे, मल्टीप्लाइड बाय कितना होना चाहिए, p के फैक्टोरियल, है ना, कितना हो जाएगा, p के फैक्टोरियल। सो दिस इज द जनरल फॉर्मूला, ठीक है ना, दिस इज द जनरल फॉर्मूला टू फाइंड आउट द परमुटेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, व्हेन द सम ऑब्जेक्ट्स आर, ठीक है, सेम, when the some objects are of the same kind, ठीक है ना, ठीक है, some objects are of the same kind, अगर different number of, ठीक है, अगर आपको number of objects दिए हुए हैं और उसमें से कुछ objects जो है वो same है, तो उस केस में permutation निकालने के लिए आप ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है ना, क्या करेंगे, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। सो दिस रिप्रेजेंट्स द जनरल फॉर्मूला to find the permutation of the objects, ठीक है, in which the some objects are of same kind, मतलब एक दूसरे के सेम होंगे, है ना, सेम ऑब्जेक्ट्स होंगे, तो इस केस में परमुटेशन निकालने के लिए आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हमने क्या किया था ना, हमने एग्जाम्पल के थ्रू फॉर्मूला जनरेट किया, है ना, यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू हमने फॉर्मूला जनरेट किया। पहले हमने कुछ एग्जाम्पल्स देखे जिसमें कि कुछ ऑब्जेक्ट्स जो है वो सेम थे, उसके बाद हमने ये नोटिस किया कि ये जो हमारा आंसर है वो किस फॉर्म में आ रहा है, उस फॉर्म का यूज करके हमने क्या किया, यहाँ पे कुछ जनरल फॉर्मूलेज बनाए, है ना। तो फर्स्ट फॉर्मूला क्या कह रहा है कि परमुटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स वेयर ऑब्जेक्ट्स आर ऑफ द सेम काइंड, ठीक है, P ऑब्जेक्ट जो है सेम काइंड के, और P के बाद जितने भी ऑब्जेक्ट्स होंगे वो सारे कैसे डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स है, तो उस केस में जो वो परमुटेशन निकालोगे तो कैसे निकालोगे, n फैक्टोरियल बाय p फैक्टोरियल, ठीक है। और अगर आपको मान लो कि एक दो से ज्यादा ऑब्जेक्ट जो है वो सेम है, जैसे यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट सेम थे, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट सेम था, तो अगर दो से ज्यादा ऑब्जेक्ट सेम है तो उस केस में आप क्या करोगे, ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे। दो से ज्यादा ऑब्जेक्ट्स मतलब क्या, फर्स्ट काइंड के ऑब्जेक्ट जो p1 है, कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे होंगे जो p1 होंगे, कुछ ऑब्जेक्ट्स होंगे p2 जो सेम होंगे, और कुछ ऑब्जेक्ट जो होंगे p के जो भी क्या होंगे, सेम होंगे, तो उस केस में आप क्या करेंगे, इस तरीके से परमुटेशन निकालेंगे, ठीक है ना। इसी को आप ऐसा भी लिख सकते हो, ठीक है, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय p फैक्टोरियल, ऐसा भी आप लिख सकते हो, ठीक है। इसी को आप ऐसा भी लिख सकते हो, ठीक है ना, n फैक्टोरियल बाय, ठीक है, p1 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय p2 फैक्टोरियल, ठीक है, डॉट डॉट डॉट, ठीक है ना, डॉट 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 मल्टीप्लाइड बाय p के फैक्टोरियल, और यहां पे, और इसी को आप ऐसा भी लिख सकते हो, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, ठीक है, डिवाइडेड बाय p1 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय p2 फैक्टोरियल डॉट 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 मल्टीप्लाइड बाय p के फैक्टोरियल, है ना, क्या लिख सकते हो, मल्टीप्लाइड बाय p के फैक्टोरियल, ठीक है। तो इस तरीके से ये फॉर्मूला आप बना सकते हो, ठीक है। इसको हम क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। याद अगर आप नहीं भी रखते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, आप बहुत आसानी से इस तरीके से जो है फैक्टोरियल आप निकाल सकते हो। तो चलो जी, ठीक है ना, कुछ एग्जांपल्स हम लोग देखते हैं यहाँ पे। एग्जांपल नंबर 9, ठीक है, एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 7.3 के इंट्रोडक्शन का ये एग्जांपल है, ठीक है ना। इस एग्जांपल में आपको क्या कह रहा है, एग्जांपल नंबर 9 कह रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ परमुटेशंस ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड अलाहाबाद, है ना, क्या कह रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ परमुटेशंस ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड अलाहाबाद, ठीक है। आपको ये देखना है कि यहाँ पे ये जो वर्ड आपको दिया हुआ है इसके लेटर्स को हम कितने तरीकों से अरेंज कर सकते हैं। परमुटेशन का मतलब ही क्या होता है, अरेंजमेंट होता है ना, तो इसको हम कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं ये हमको निकालना है, ठीक है। तो देखो हमने परमुटेशन पढ़ा है ना, परमुटेशन के बारे में हमने डिस्कशन किया हुआ है कि परमुटेशन क्या होता है। परमुटेशन इज अ वर्ड अरेंजमेंट इन अ डेफिनेट ऑर्डर ऑफ
ठीक है, इन डेफिनेट ऑर्डर ऑफ द एन ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, एन ऑब्जेक्ट, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स आप कह सकते हो, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट टेकन सम और ऑल एट अ टाइम, है ना। अब यहाँ पे देखो जब हमने परमुटेशन पढ़ी तो मैंने आपको दो बातें बताई, ठीक है, एक तो परमुटेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट जब सब डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स होंगे, या दूसरी बात क्या थी, परमुटेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स व्हेन द ऑल ऑब्जेक्ट्स आर नॉट डिफरेंट, मतलब उसमें से कुछ ऑब्जेक्ट्स जो है वो कैसे होंगे, सेम होंगे, ठीक है ना, कुछ ऑब्जेक्ट जो कैसे होंगे, सेम होंगे, ठीक है। अब सबसे पहले यहाँ पे देखो ये जो वर्ड आपको दिया हुआ है इसमें ऑब्जेक्ट जो है वो सारे डिफरेंट है या फिर सेम है ना, सारे डिफरेंट है या फिर सेम है। देखो यहाँ पे सारे ऑब्जेक्ट जो है ना सेम डिफरेंट नहीं है, यहाँ पे ए जो है वो 4 बार आया हुआ है, एल जो है वो यहाँ पे कितनी बार आया हुआ है, 2 बार आया, तो ये किस केस में आएगा, ठीक है, परमुटेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, परमुटेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट व्हेन ऑल द ऑब्जेक्ट्स आर नॉट डिस्टिंक्ट, इस केस में आएगा, ठीक है ना। तो दोनों के लिए हमने फॉर्मूले बना के रखे हुए, दोनों के लिए हमने फॉर्मूले बनाए थे, है ना, जब परमुटेशन ऑफ द, ठीक है, जब ऑब्जेक्ट जो डिफरेंट होते हैं, है ना, जब ऑब्जेक्ट्स जो है वो सारे ऑब्जेक्ट्स डिफरेंट होते हैं तो उस केस में हम क्या फॉर्मूला यूज करते हैं, परमुटेशन के लिए एनपीआर वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, है ना। और जब सारे ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्ट नहीं होते हैं, कुछ ऑब्जेक्ट जो है उसमें से सेम हो जाते हैं, तो उसके लिए भी हमने दो फॉर्मूलेज आपको बता रखे, है ना, एन फैक्टोरियल बाय क्या होता है, ठीक है, n factorial divided by what, permutation of the same objects, है ना, n factorial divided by permutation of the same objects or the arrangements of the same objects, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो इसको सॉल्व करने के लिए ना, यहाँ पे देखो अगर मान लो थोड़ी देर के लिए अगर हम ये जो एज आपको यहाँ पे दिख रहे हैं ना, ए, इसको हम डिफरेंट मान लेते हैं, है ना, थोड़ी देर के लिए आप अज्यूम कर लो कि ये ए यहाँ पे जो 4 बार ए आपको दिख रहा है वो टोटली डिफरेंट है, मतलब A1, A2, A3 एंड A4 है, ठीक है। और यहाँ पे जो टोटल आपको L दिख रहा है ना, 2 L's है, कितने हैं, 2 L's है, तो इसको भी अगर मैं डिफरेंट मान लूं, इसको भी अगर हम डिफरेंट मान ले, मतलब L1 और L2 मान ले, तो यहाँ पे हमारे पास टोटल कितने ऑब्जेक्ट्स हो जाएंगे, ठीक है। देखो समझने की आप कोशिश करो, ठीक है, समझिएगा इस बात को कि मैं क्या कह रहा हूं, ठीक है ना, कि इस इलाहाबाद वर्ड में, है ना, इस इलाहाबाद वर्ड में सारे ऑब्जेक्ट जो डिस्टिंक्ट नहीं है, पहली बात, सारे ऑब्जेक्ट्स जो है कैसे डिस्टिंक्ट नहीं है, इसमें से कुछ ऑब्जेक्ट्स जो है वो क्या है, सेम है ना, कुछ ऑब्जेक्ट जो है कैसे है, सेम है। इसमें ए जो है वो कैसे आ रहा है, 4 बार आ रहा है, मतलब ये सेम ऑब्जेक्ट हो गया। एल जो है यहाँ पे 2 बार आ रहा है, मतलब ठीक है, कितने ऑब्जेक्ट्स हो गए, 2 ऑब्जेक्ट्स हो गए, ठीक है। अब इसका परमुटेशन निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, टोटल, ठीक है, परमुटेशन ऑफ टोटल ऑब्जेक्ट्स बाय डिवाइडेड बाय परमुटेशन ऑफ द सेम ऑब्जेक्ट्स, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो कि अगर मैं टोटल ऑब्जेक्ट निकालूं तो मैं कैसे निकालूंगा, ठीक है ना। यहां पे देखो आप थोड़ी देर के लिए अज्यूम करके चलो कि यहां पे ये A1 है ना, ये आपका A1 है, ये आपका A2 है, ये आपका A3 है और ये क्या है, आपका A4 है। मतलब ये एज जो है वो सेम नहीं है, डिफरेंट है ना। तो टोटल कितने एज मिल गए आपको, 4 एज मिल गए। 4 के 4 एज कैसे यहाँ पे डिफरेंट, अब अज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। और मान लो कि ये आपका L1 है और ये आपका L2 है, मतलब दोनों डिफरेंट है, L1 L2। तो अब यहाँ पे हमारे पास टोटल डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हो गए, है ना। हम अज्यूम कर रहे हैं अभी कि हमारे पास सारे कैसे ऑब्जेक्ट्स है, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स है। तो टोटल ऑब्जेक्ट्स कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हमारे पास कितने मिल गए, 9 मिल गए, ठीक है। जिसमें से 4 एज है और 2 क्या है, यहाँ पे एल्स है। तो आप सोल्यूशन कैसे लिखेगा सोल्यूशन फॉर द एग्जांपल नंबर 9, ठीक है ना, सोल्यूशन फॉर द एग्जांपल नंबर 9, ठीक है, solution for the example number 9, ठीक है। there are ठीक है, there are 9 objects, ठीक है, there are 9 objects, ठीक है, there are 9 objects, ठीक है। कितने ऑब्जेक्ट्स है, 9 ऑब्जेक्ट्स, out of which, ठीक है, out of which there is, ठीक है, ठीक है, out of which there is 4 एज, है ना, कितने एज है यहाँ पे, 4 एज है, ठीक है। एंड कितने एल्स है, 2 एल्स, है ना, कितने एल्स है यहाँ पे, 2 एल्स है। आउट ऑफ विच देयर आर 4 एज, ठीक है, कितने एज है एंड 2 एल्स है। मतलब ए जो ऑब्जेक्ट है वो कितनी बार रिपीट हो रहा है, 4 बार रिपीट हो रहा है। और एल जो ऑब्जेक्ट है वो कितनी बार रिपीट हो रहा है, 2 बार रिपीट हो रहा है, मतलब सेम ऑब्जेक्ट हो रहा है। सो बहुत सिंपल सा सोल्यूशन आएगा यहाँ पे, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ परमुटेशंस, है ना, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ, ठीक है ना, रिक्वायर्ड, ठीक है, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ, ठीक है, नंबर ऑफ परमुटेशंस, ठीक है, परमुटेशंस, ठीक है, परमुटेशंस, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ परमुटेशंस इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ठीक है ना, क्या होना चाहिए, मान लो ये आपके P1 ऑब्जेक्ट्स है और मान लो ये आपके P2 ऑब्जेक्ट्स है ना, ये क्या है, आपके P1 ऑब्जेक्ट्स है और मान लो ये आपके P2 ऑब्जेक्ट्स है। और यहाँ पे टोटल ऑब्जेक्ट्स आपके पास कितने हैं, 9, है ना, टोटल ऑब्जेक्ट्स आपके पास कितने हैं, 9, ठीक है। तो अगर टोटल 9 ऑब्जेक्ट्स है और उसमें से P1 ऑब्जेक्ट सेम है और P2 जो है सेकंड काइंड के सेम ऑब्जेक्ट्स है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका परमुटेशन का फॉर्मूला बनेगा वो कैसे बनेगा, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय
P1 फैक्टोरियल, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय P2 फैक्टोरियल, है ना, मल्टीप्लाइड बाय P2 फैक्टोरियल। अब यहाँ पे देखो 2a जो है ना, a कितने बार रिपीट हो रहा है, यहाँ पे 4 बार रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पे a को हम कितने बार अरेंज कर पाएंगे, टोटल 4 बार अरेंज कर पाएंगे, मतलब 4 फैक्टोरियल, ठीक है। देन यहाँ पे देखो 2 दिख रहा है ना, 2 को हम लोग कितने बार अरेंज कर पाएंगे, 2 बार अरेंज कर पाएंगे, मतलब कितना हो गया, ये 2 फैक्टोरियल हो गया, ठीक है। और यहाँ पे देखो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हमारे पास कितने हैं, 9, तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, 9 ठीक है ना, 9 डिवाइडेड बाय P1 फैक्टोरियल, P1 मतलब क्या, ये 4a हो गया, तो ये कितना हो जाएगा 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय ये कितना होना चाहिए 2 फैक्टोरियल, ठीक है। इसको देखो हम लोग कैलकुलेट करेंगे 9 फैक्टोरियल बाय, ठीक है, 9 फैक्टोरियल को आप देखो क्या लिख सकते हो, ठीक है ना, देखो हमारे पास वो फॉर्मूला है कि n फैक्टोरियल को हम क्या लिख सकते हैं, n इंटू एन माइनस 1 फैक्टोरियल, है ना, n फैक्टोरियल को हम क्या लिख सकते हैं, n इंटू एन माइनस 1 फैक्टोरियल। तो 9 फैक्टोरियल को मैं क्या लिख सकता हूं, 9 इंटू 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल इंटू कितना हो जाएगा 2 फैक्टोरियल। इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, देखो 9 इंटू 7, ठीक है ना, 9 इंटू 7 फैक्टोरियल को हम क्या लिख सकते हैं, 7 इंटू, ठीक है, 7 इंटू, देखो इसको मैं कंटिन्यूएशन में अप्लाई करूंगा, जैसे मैं 9 फैक्टोरियल को क्या लिख सकता हूं, 9 इंटू 7 फैक्टोरियल, तो 7 फैक्टोरियल को मैं क्या लिख सकता हूं, 7 इंटू 6 फैक्टोरियल, देन 6 फैक्टोरियल को क्या लिखूंगा मैं, 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, और 5 फैक्टोरियल को फिर मैं क्या लिख पाऊंगा, 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, है ना। तो इसी को अगर मैं कंटिन्यू करते गया इस फॉर्मूले को, तो मैं कैसे लिख सकता हूं, यहाँ पे 7 के बाद क्या आएगा 6 इंटू 6 के बाद क्या आना चाहिए 5, 5 के बाद क्या आना चाहिए 4 फैक्टोरियल, है ना। इसको हम आगे भी कर सकते हैं, 4 फैक्टोरियल को हम क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, और यहाँ पे डिनोमिनेटर में कितना है, डिनोमिनेटर में कितना है 4, ठीक है, 4 फैक्टोरियल इंटू और 2 फैक्टोरियल, ये 4 फैक्टोरियल को हम यहाँ से निकाल देंगे, तो देखो आपके पास यहाँ पे क्या मिलेगा 9 इंटू, ठीक है, 9 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5, और यहाँ पे देखो डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल मतलब कितना होना चाहिए 2 इंटू 1, है ना। तो इसको अगर हम कैलकुलेट करें, है ना, इसको अगर हम कैलकुलेट करें तो देखो आपको क्या मिलेगा, ठीक है, ये देखो 2 1 जा 2, ठीक है, 2 1 जा 2 एंड 3 2 जा कितना हो जाएगा 6, तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको 9 इंटू 7 इंटू 3 इंटू कितना मिलना चाहिए 5, ठीक है ना, इंटू 5 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 1, है ना। इसी को आप कैसे लिख सकते हो, 9 इंटू 7 इंटू 3 इंटू 5, देखो कितना हो जाएगा 15, है ना, 3 इंटू 5 कितना होना चाहिए 15 डिवाइडेड बाय व्हाट 1, ठीक है, डिवाइडेड बाय 1 लिखने की अभी जरूरत नहीं है, ठीक है। देन यहाँ पे देखो इज इक्वल्स टू 9 इंटू 7 को 15 से मल्टीप्लाई कर दो, 7 5 से कितना होता है 35, रिमाइंडर इज 3, ठीक है। देन 7 इंटू 1 कितना हो जाएगा 7, है ना, 7 इंटू 1 कितना हो जाएगा 7, 7 प्लस 3 कितना होना चाहिए 105 ना। 105 को अगर आप 9 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 9 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 9 5 से 45, है ना, 9 5 से कितना होता है 45, रिमाइंडर इज 4 एंड 9 10 से कितना हो जाएगा 90, 90 प्लस 4 कितना होना चाहिए 94, है ना, 90 प्लस 4 कितना हो जाएगा 94, मतलब कितना मिलेगा आपको 945, है ना। तो इस लेटर्स को हम कितने बार अरेंज कर सकते हैं, 945 टाइम्स अरेंज कर सकते हैं, है ना। इस वर्ड के लेटर्स को हम कितने बार अरेंज कर सकते हैं, कितने बार अरेंज कर सकते हैं 945 टाइम्स हम लोग इसको अरेंज कर सकते हैं। तो यहां पे लिख देना, सो देयरफॉर नंबर ऑफ, ठीक है, नंबर ऑफ परमुटेशंस, ठीक है, परमुटेशंस, ठीक है ना, परमुटेशंस, नंबर ऑफ माफ करना, परमुटेशंस इज इक्वल्स टू, यहां पे कितना हो जाएगा 945, है ना, लिखेगा 945, ठीक है ना, लिखेगा।